या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और महालक्ष्मी जी की कृपा, गणपति जी की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आपके समक्ष में उपस्थित करूँगा। दिवाली के ही कुछ ऐसा पर्व है कुछ हासिल करने का, होली हो, दिवाली हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, काफ़ी चीज़ें अगर आप एस्ट्रो गुरु का शो देखते आ रहे हो बैक एंड फोर्थ, मैंने काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ बताई है आपको। कभी भी दिवाली आए, सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए या फिर होली आए तो इसका फ़ायदा उठाइए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। एक तो दिवाली के आवर्स के बारे में कुछ बात करेंगे और इस दिवाली पर क्या क्या चीज़ें करने से आपको फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या चीज़ें करने से आपके घर के अंदर लक्ष्मी जी का वास हो सकता है। किसी को वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, किसी के घर के अंदर पैसे की कमी है, लक्ष्मी जी की कमी है, किसी को हेल्थ इशू है, तो कहीं ना कहीं किसी के पास जॉब नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कतें चल ही रही हैं। तो आज ओवरऑल डीपली कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो को मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन राइट अवे ऑन राइट टाइम। एंड वंस अगेन एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और वंस अगेन विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। महालक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर, पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। दिवाली के बेसिकली आवर्स क्या हैं और टाइमिंग क्या रहेंगे, और टेक्सास के हिसाब से भी बताऊंगा मैं आपको और इंडिया के हिसाब से भी। तो इसमें दिवाली जो है इंडिया के हिसाब से 4 नवंबर को सुबह 6:05 पर अमावस्या लग जाएगी और 5 नवंबर को 2:45 AM तक जो है अमावस्या रहेगी, मीन्स दिवाली रहेगी। और इसमें जो कुछ शुभ मुहूर्त हैं, दोपहर को 1:30 से लेकर 3:30 तक अच्छा मुहूर्त रहेगा, और शाम को 6:10 से लेकर और 8:10 तक का समय जो है बहुत ही अच्छा, रात का बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा पूजा पाठ के लिए। और यहाँ पर इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखिएगा, दैट्स ए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि मैंने आपको भी बताया है। दोपहर को 1:30 से लेकर दोपहर में और 3:30 PM, ये दोपहर का समय हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और शाम का समय दूसरा समय है 6:10 से लेकर और 8:10 तक का समय बहुत ही शुभ रहेगा पूजा पाठ के लिए, लक्ष्मी जी के पूजन के लिए। और सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बात करें अकॉर्डिंग टू आवर टेक्सास टाइम, तो इसमें 2 समय होंगे। एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट 3 to 5 का समय बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा, कुंभ लगन। और रात का रहेगा 7 से 9 का समय बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर जो है अमावस्या रहेगी शाम को 4:15 तक। और सूर्योदय की अमावस्या रहेगी, तो होल डे दिवाली मानी जाएगी। तो मेक श्योर ये जो मुहूर्त है जो मैंने आपको बताया 3 to 5 PM सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से और 7 to 9 PM हमारे ह्यूस्टन के हिसाब से, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ ये मुहूर्त है। और मेक श्योर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि ये जो मैंने आपको लगन बताए हैं बहुत ही अच्छा स्थिर लगन है, इस पर पूजा पाठ आप करेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लक्ष्मी जी का वास घर के अंदर होगा, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। और हमेशा ये चीज़ कुछ ना कुछ हमें दिवाली देकर जाती है, दिवाली हो, सूर्य ग्रहण हो, क्योंकि इसमें क्या है कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है इसका, मैं बैक एंड फोर्थ ये बात आपको बोलता हूँ कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि दिवाली क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि कोई भी मंत्र, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो होली है, चाहे वो सूर्य ग्रहण है, कि चाहे वो चंद्र ग्रहण है, चाहे वो गुरु पुष्य है, कोई भी मंत्र अगर आप एक बार पढ़ते हो तो उसका हजारों लाखों बार हमें पुण्य प्राप्त होता है। ये जो जादू टोने किए जाते हैं दिवाली पर, तो बच के रहिएगा, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें। और जन्म कुंडली में ग्रह वीक हो तभी आपके ऊपर जादू टोने का इफेक्ट जो है जल्दी हो सकता है। और कुछ मंत्रों के ऊपर मित्रों बात करेंगे, कौन कौन से मंत्र जाप करने से आपको फायदे हो सकते हैं। और इन मंत्रों को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, मंत्रों की चैंटिंग के अंदर, प्रोनाउंसिएशन के अंदर कोई भी मिस्टेक ना करिएगा। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये फीलिंग रहती है कि भाई किसी ने कोई जादू टोना आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर किया हुआ है या बिजनेस के ऊपर किया हुआ है, सबसे पहले तो इन डिटेल एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, ताकि आपका ये वहम क्लियर हो कि भाई जन्म कुंडली के अंदर ग्रह वीक है या फिर रियल में किसी ने कोई जादू टोना किया हुआ है। दैट पिक्चर विल क्लियर फ्रॉम योर हॉरोस्कोप, आपकी जन्म कुंडली से ये चीज़ मालूम हो जाएगी। पर फिर भी इस भ्रम को दूर करने के लिए, इस वहम को दूर करने के लिए व्हाट यू कैन डू, हरिंग वर्ड का उच्चारण करें। सो चैंट द हरिंग वर्ड ऑन दिस दिवाली डे। जो भी आपके स्टैंडर्ड, जिस भी आप कंट्री के अंदर है, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो है मैंने आपको टाइमिंग बताया है। दिवाली का जो आवर्स रहेंगे 4:15 PM तक अमावस्या रहेगी, और दिवाली का जो शुभ समय है 3 to 5 PM और शाम को 7 से 9, तो ये शुभ समय है।
और इसमें दिवाली बेसिकली यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि इंडिया के हिसाब से सुबह 6:05 पे ही दिवाली लग जाएगी। तो मंत्रों की चैंटिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब से अमावस्या लग जाएगी तब से आप चैंटिंग करना शुरू कर सकते हो, पूजा पाठ करने शुरू कर सकते हो, जो कि आपको करने चाहिए ओम दिवाली, ताकि आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह वीक है उसका बैड इफेक्ट जरा कटे। तो अगर जादू टोने का इफेक्ट रहता है तो ह्रींग वर्ड का उच्चारण कीजिए। तो 3 माला करें, 5 माला करें या फिर 7 माला करिए, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और ये जादू टोने का इफेक्ट बेसिकली ये ह्रींग वर्ड की पावर जो है खत्म करेगी। मन मन में करना है, बहुत ही अच्छा रहेगा। 5 माला करें या फिर 7 माला कीजिए, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। ह्रींग, तो ये आपकी इनहेल एक्सेल ब्रीदिंग के साथ मिक्स होना चाहिए और जादू टोने का इफेक्ट भी कटेगा। दूसरा, अगर आप करना चाहते हो तो दुर्गा देवी के 32 नामों के पाठ कर सकते हो। अगर आपको याद है, अगर आप करने में सक्षम हो, डेफिनेटली कीजिए। बहुत से लोग कर सकते हैं दुर्गा देवी के 32 नाम, कीजिए, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। अगर नहीं कर सकते इन केस, तो घर की जो महिला है सभी की सुख समृद्धि की वृद्धि हो, तो उसके लिए ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के मंत्र जाप जो है दिवाली वाले दिन जरूर करें। सुबह करिए, शाम को करिए, जो मुहूर्त बताएं उस पर करिए, और मेक श्योर कीजिएगा जरूर। इसके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार ये मंत्र है, इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल ये मंत्र है। ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को रिकॉर्ड कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। मैचिंग एज इट इज़ होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे ऑलमोस्ट 70 to 75% पीपल आर चैंटिंग द रॉन्ग मंत्र, तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और बहुत से लोगों का मतलब ये वहम रहता है कि भाई हाय मेरी जन्म कुंडली के अंदर तो भाई काल सर्प दोष आ गया है, क्या करें। तो जिन भी जन्म कुंडली के अंदर, जिन लोगों की भी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, पहली बात तो वो दोष नहीं है कि योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर है। तो सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है हमारे सचिन तेंदुलकर जी, उनकी जन्म कुंडली के अंदर भी है। मेहनत करी, सफलता, यस, जीवन के अंदर हार्डवर्क बढ़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाती है, बट यही एक ऐसा मौका है, दिवाली का दिन, होली का दिन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो गया, तो इस पर आप काल सर्प योग के इस गायत्री मंत्र के जाप कर सकते हो। दिवाली वाले दिन कीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग है तो उसको दोष मान के ना चलें, उसको एक योग मान के चलिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो मंत्र है ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। तो इस गायत्री मंत्र को लिख लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, वट एवर इज ईजी फॉर यू। तो दिवाली पर अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग है तो इस मंत्र के जाप कीजिए, क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाता है, कार्यों में ज़्यादा डिले होते हैं, विलम्ब होते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जितना आप इस गायत्री मंत्र के जाप कर लेंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग है, तो उसका बेसिकली ये जो स्लो मोशन है, कार्यों में ज़्यादा अड़चने पैदा होना, रुकावटें पैदा होना, तो काल सर्प योग आपको अच्छे रिजल्ट देगा। पर करना आपकी जिम्मेदारी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। एंड अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि जिन भी लोगों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, शनि की ढैया किन के ऊपर चल रही है, जिनकी जन्म राशि मिथुन राशि है, जिनकी जन्म राशि जो है तुला राशि है, शनि के मंत्र जाप जरूर करें। तो इस शनि का मंत्र है ओम शंग शनिश्चराय नमः। काफ़ी जगहों पर यू विल सी ओम शम, यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट इफ यू डू एंडिंग विद ग दैट विल बिकम मोर इफेक्टिव। ओम शंग शनिश्चराय नमः 3 या 5 या फिर 7 या फिर 11 माला कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और शनि की 7.5 या फिर शनि की ढैया अगर आपके ऊपर चल रही है, उसका बैड इफेक्ट कटेगा। जैसे मिथुन राशि है, तुला राशि है, तो शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। अगर आपकी जन्म राशि धनु राशि है, मकर राशि है या फिर कुंभ राशि है, तो शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। धनु राशि वालों के ऊपर शनि की उतरती हुई शनि 7.5 है। मकर राशि के ऊपर देखिए जी, अभी तो आपके जो है दूसरा पार्ट चल रहा है शनि की 7.5 का। हेल्थ इम्पैक्ट, कार्यों में डिले, अड़चने पैदा होना, पैरों में दिक्कतें, नी पेन, जोड़ों में दर्द। तो शनि दर्दों को रिप्रेजेंट करता है, शनि स्लो मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि की 7.5 या ढैया अगर आपके ऊपर चल रही है, शनि के मंत्रों के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप पढ़ें, साथ साथ हनुमान जी के इस मंत्र को भी ऐड करिएगा। तो शनि के बैड इफेक्ट करते हैं हनुमान जी की उपासना करने से भी। अगर आप फास्टिंग कर सकते हो ट्यूसडे को, वेल एंड गुड। और मंत्र करना चाहते हो तो ओम शंग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप, या फिर ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हो। छोटा है ओम शंग शनिश्चराय नमः, बहुत ही अच्छा रहेगा। और हनुमान जी का मंत्र साथ साथ करिएगा, दैट विल बी ओम हंग हनुमते नमः। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और कोई भी मंत्र शुरू करने से पहले आपने लेना है किसका नाम, गणपति जी का नाम। तो ओम गंग गणपते नमः। तो इस मंत्र का जाप करने के बाद अपनी चैंटिंग प्रारंभ कर दीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हर एक को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है। किसी के वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट है, किसी को हेल्थ इशू है,
किसी के बिजनेस में मंदा है, किसी को लक्ष्मी जी की ज़रूरत है, किसी के पास पैसा है तो फिर घर में सुख शांति नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने मंत्र जाप करने हैं ताकि घर के अंदर सुख समृद्धि की वृद्धि हो, उसके अकॉर्डिंग ही जीवन में चलिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये पार्ट डन हुआ जिन भी लोगों के ऊपर शनि की ढैया या शनि की 7.5 चल रही है, शनि का मंत्र जाप और हनुमान जी का मंत्र जाप जरूर करिएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपकी जन्म कुंडली के ग्रह। बहुत सारे लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई जन्म कुंडली में बेसिकली ग्रह कैसे हैं, राइट। जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का विराजमान है या फिर लग्नेश अगर आपका वीक है, लगन अगर आपका वीक है, तो उसके मंत्र जाप कीजिए। और आई मीन टू से इन शॉर्ट, अगर कोई भी ग्रह अगर नीच का विराजमान है या कोई महादशा या अंतरदशा ऐसी वर्ष चल रही है या कोई नीच के ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है एंड यू नो कि कौन सा पर्टिकुलर प्लेनेट है, उसके मंत्र जाप पढ़ लोगे, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। और इस चीज़ का मित्रों विशेष ध्यान रखें कि हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं। और यहाँ पर इफ़ यू नो, अगर सूर्य देवता जन्म कुंडली के अंदर खराब है, राइट, तो आप मंत्र कर सकते हो ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब है, चंद्र किसको रिप्रेजेंट करता है? चंद्र रिप्रेजेंट करता है आपके मूड को, आपके डिप्रेशन को, आपके मन को। मन बार बार दुखी होता है, डिप्रेशन लेवल ज़्यादा बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन ज़्यादा रहता है, विलिंग पावर काफ़ी कमज़ोर रहती है। ओम एंग क्लींग सोमाय नमः के मंत्र जाप करिए। और अगर आप कहीं ना कहीं बात बात पर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है, तो दिवाली पर बैठकर ओम क्रांग क्रीम क्रॉन्ग सह भुमाय नमः के मंत्र जाप करिए। अगर छोटा मंत्र करना चाहते हो, ओम हंग हनुमते नमः। और बुध अगर नीच का विराजमान है या बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है, बुध के मंत्र जाप करिए। दैट विल बी ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र के जाप आप कर सकते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, गुरु वीक है, नीच का है, 6, 8, 12वें भाव में विराजमान है, तो ओम एंग क्लींग गुरुवे नमः के मंत्र जाप करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर शुक्र कहीं ना कहीं, जो कि रिप्रेजेंट करता है वैवाहिक जीवन को, लग्जरी लाइफ को, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, इन सब चीज़ों को, शुक्र अगर जन्म कुंडली, शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अगर वीक है, तो कहीं ना कहीं शुगर का रोगी भी आपको अर्ली एज में बना देता है। डायबिटिक, यू कैन गेट डायबिटिक इन अर्ली एज। तो उसके लिए वीनस के मंत्र जाप करिए। या फिर आपस में तनाव बहुत ज़्यादा रह रहा है, मैरिज लाइफ में ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः, इस मंत्र के जाप करिए। और या फिर पैरों में दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं, नी पेन, जोड़ों में दर्द, गैस्ट्रिक इशू, गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो ओम शंग शनिश्चराय नमः। राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, मैंने एक एपिसोड किया था, अगर आप एस्ट्रो गुरु का शो देखते आ रहे हो तो राहु में ना करें ये गलतियाँ, तो वो एपिसोड आप जरूर देखिएगा। तो उसमें यू विल नो, आपकी आंखें खुलेंगी। राहु से डरे ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द राहु। तो राहु के मंत्र जाप करें अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु वीक है, या फिर चंद्र राहु युति अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बनी हुई है, तो चंद्र के भी मंत्र जाप करने होंगे और राहु के भी करने होंगे। तो ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रौंग सह राहवे नमः, चंद्र का मंत्र ऑलरेडी बताया हुआ है, तो दोनों को कंबाइन करके एक एक 1.5 घंटा कर लीजिएगा। केतु का मंत्र सिंपल सा है, छोटा सा मंत्र है, ओम केंग केतु नमः। पैरों में नमनेस, सुनपन, पैरों के तलवे में कहीं ना कहीं ठंडा लगना, गर्म लगना, जलन होना, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे के सारे मैंने मंत्र बताए हैं। अगर इफ़ यू नो कि कोई पर्टिकुलर प्लैनेट आपकी जन्म कुंडली में वीक है, तो उसके दिवाली की रात पर सुबह में भी कर सकते हो, क्योंकि इंडिया के हिसाब से तो दिवाली सुबह ही लग जाएगी 6:05 पर, 6:05 पर। तो मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जन्म कुंडली में अगर कोई पर्टिकुलर ग्रह प्लैनेट वीक है, तो उसके मंत्र जाप दिवाली पर कर लीजिए, फ़ायदा उठाइए। और यस, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा तो करनी ही करनी है आपने, साथ साथ एडिशनल पूजा करनी है आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, इफ़ यू नो कि कोई अगर प्लैनेट वीक है तो। और अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है रोग, राइट। हेल्थ है खराब तो कहीं ना कहीं जान है तो जहान है। तो आज के इस कलयुग के अंदर जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वही सबसे सुखी इंसान है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, अगर हेल्थ बार बार खराब रह रही है एंड यू नो योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, नंबर 1। दूसरा, दिवाली पर इसका फ़ायदा उठाइए। अगर बैक एंड फोर्थ हेल्थ ज़्यादा खराब रह रही है, ओम होंग जुंग सहा के मंत्र जाप जरूर करें। या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात् के मंत्र जाप करिए। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, कई बार जन्म कुंडली में जब ग्रह वीक होते हैं
कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि महामृत्युंजय के मंत्र जाप ऑन टाइम कराने चाहिए। अगर इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, अगर लग्नेश आपका अष्टम भाव में विराजमान है, इफ असेंडेंट लॉर्ड सिटिंग इन द 8th हाउस, राइट, और 8th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द असेंडेंट, 8th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द सेकंड हाउस, यस योर लाइफ इन डेंजर। या फिर लगन में कोई नीच का ग्रह विराजमान है, उसकी महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, या अष्टम भाव में कोई नीच का ग्रह विराजमान है, काफ़ी ज़्यादा यूनिट टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन। हालांकि अष्टम भाव में कोई भी नीच का ग्रह विराजमान है, उसकी नीचता भंग होती है, बट स्टिल मृत्यु भाव है, यूनिट टू टेक द लॉट ऑफ प्रिकॉशन, तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और अगर महामृत्युंजय वाली नौबत आती है तो कोशिश करें कि खुद ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कर लीजिए, पूजा भी करा लीजिएगा महामृत्युंजय की। तो दिवाली पर बेसिकली इसका फ़ायदा उठाएं। क्यों? क्योंकि दिवाली पर किया गया कोई भी मंत्र अगर आप एक बार पढ़ते हो तो उसका हजारों लाखों बार हमें पुण्य प्राप्त होता है, उन ग्रहों के बैड इफेक्ट जो है कटते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और अगर बड़ा मंत्र करने में सक्षम हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीय मामृता, इस मंत्र का जाप करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। एंड अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आप महामृत्युंजय का सबसे बड़ा मंत्र करना चाहते हो जिसमें कि 6 बार ओम आता है, एंड इफ़ यू नो दैट, इफ़ यू नो हाउ टू डू इट, कर लीजिए। और अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है, बच्चे कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अगर उनको कोई क्रिटिकल हेल्थ इशू चल रहा है, कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके पेरेंट्स की हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा। तो ये मंत्र का प्रोनाउंसिएशन होगा ओम होंग जूंग सहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ओम स्वभू भू, ओम सहा जोंग होंग ओम। तो इस तरीके से जो है इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो काफ़ी डिफिकल्ट पड़ेगा ये बड़ा मंत्र करना, तो ओम होंग जुंगसाय और या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जाप कर लोगे, यू विल बी फाइन। और बात करते हैं कि भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है। देखिए जी, लक्ष्मी जी की हर एक को ज़रूरत है, राइट। तो कुछ समय जरूर निकालें, कुछ लक्ष्मी जी के ही मैं आपको अभी मैं मंत्र बताने लगा हूँ। महालक्ष्मी के मंत्र हैं, बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल ये मंत्र हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन मंत्रों के ऊपर फोकस जरूर करिएगा, जो भी आपको ईजी लगे करिएगा जरूर। तो फर्स्ट वन, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था बेसिकली, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। और दिवाली पर आप क्या कर सकते हो, श्री सूक्तम का पाठ, श्री सूक्तम का पाठ 31 बार करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा, घर में बरकत, लक्ष्मी जी का वास होगा। तो इसके बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। और अगर इन केस, क्योंकि हार्डली बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि श्री सूक्तम का पाठ कर पाते हैं, अगर नहीं कर पाते तो या देवी सर्वभूतेषु इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। या फिर एक आपको शावर मंत्र बता रहा हूँ, हिंदी में है, सिंपल है, इजी है, और एक गायत्री मंत्र भी बताऊंगा, उस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्म्य नमो नमः, लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ माई करो भलाई, ना करो तो 7 समुंदर की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। तो इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो, और डेफिनेटली हिंदी में है। इसमें कम से कम 11 माला आपको करनी होंगी, टाइम लगेगा 2-3 घंटे जरूर, पर महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा, अच्छी खबर आपको जरूर मिलेगी। और ये शावर मंत्र है जो कि पुराने टाइम में चला करते थे, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही पावरफुल है। और लक्ष्मी जी का अगर आप गायत्री मंत्र करना चाहते हो, महालक्ष्म्ये च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। कम से कम 11 माला जरूर करिएगा। एंड जैसे कि लक्ष्मी गणेश जी का पूजन, कुबेर जी का पूजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दिवाली पर। और खील वगैरह जरूर लीजिएगा, खील वगैरह जो है लक्ष्मी गणेश जी के ऊपर चढ़ाते हुए ये बात जरूर बोलेगा, लक्ष्मी आ दरिद्र जा, लक्ष्मी आ दरिद्र जा, लक्ष्मी आ दरिद्र जा, लक्ष्मी आ दरिद्र जा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो और जिन भी लोगों को कहीं ना कहीं आपस में बात करते हैं कपल्स की, कि आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, तो वाइफ जो है दुर्गा उपासना जरूर करे। दुर्गा उपासना में 32 नाम कर सकती है, या फिर ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आर्ग्यूमेंट का रीज़न क्या है वो चीज़ें मालूम होगी वंस यू विल डू द हॉरोस्कोप रीडिंग, क्योंकि वो मालूम होगा आपकी जन्म कुंडली के अंदर, आपके जीवन साथी की जन्म कुंडली के अंदर 7th हाउस की पोजीशन कैसी है।
तो वो सब चीज़ें दिखा लीजिएगा। वो उसकी अपनी ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कई बार क्या होता है 7th हाउस वीक होने की वजह से बार बार गुस्सा आना, एक दूसरे के ऊपर भड़क जाना, हालांकि बाद में आंखें खुलती हैं भाई मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। ग्रह करवाता है आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल राहु अगर आपकी जन्म कुंडली के 7th हाउस में विराजमान है, या फिर 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 8th हाउस, तो ये सिचुएशन आपके साथ पैदा हो सकती है जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, बात बात पर भड़क जाना, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को नीचा दिखाना, दैट कैन हैपन। तो यही एक मौके होते हैं, यही एक सिंपल सी चीज़ मित्रों मित्रों मैंने आपको बताई है कि मंत्रों की पूजा पाठ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्पेशली दिवाली की रात को, दिवाली की सुबह को, जब से अमावस्या लग जाती है, यू कैन कैरी ऑन विद योर चैंटिंग। और सबसे पहले ओम गंग गणपति नमः, उसके बाद आप कोई भी मंत्र आप प्रारंभ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। और मेक श्योर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का ज्ञान आपको देना, और इन मंत्रों को अप्लाई कीजिएगा। मेक श्योर मंत्रों की मिस्टेक ना करिएगा, इनको रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए, वट एवर इज ईजी फॉर यू। तो रिप्ले करके बैक एंड फोर्थ आप सुनिए, एक दो बारी सुनेंगे आपको याद जरूर हो जाएंगे। एंड ऑल्सो किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि पंडित जी थोड़ा सा मंत्र जो है नीचे लिखा करें, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। डेफिनेटली सून यू विल सी दैट, क्योंकि बहुत सारे एक्चुअली मंत्र हो जाते हैं, और ये सब मंत्र ऐसे हैं जैसे कि मैंने आपको बात बोली है कि भाई 70 to 75% पीपल आर चैंटिंग द रॉन्ग मंत्र। सो स्पेशली मैनुअली काम है, टाइप कर कर उसको बड़ी ही सेटिंग के साथ सॉफ्टवेयर के अंदर डालना। सो दैट्स नॉट ईजी, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट, डेफिनेटली दैट विल हैपन सून। तो इस वीडियो को मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एंड वंस अगेन प्यार दिखाइए सब्सक्राइब करके, फॉलो करके। एंड वंस अगेन विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा। आपके परिवार के अंदर सुख समृद्धि की वृद्धि हो, गणेश जी का वास हो, महालक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के वीडियो मित्रों मैं शेयर करता रहता हूँ, और मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहुँचाना। और अपनी आंखें खोलिए, जन्म कुंडली है, और ये जो मैंने काफ़ी चीज़ें आज आपके साथ मैंने शेयर की हैं कि एक जादू टोना अगर आपके ऊपर किया हुआ है तो क्या करना चाहिए, दुर्गा देवी के 32 नाम है, और अगर ये आप नहीं कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए, काल सर्प दोष के बारे में मैंने बताया आपको, शनि की ढैया, शनि की 7.5 के बारे में हमने बात की, और जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह वीक है उसके अनुसार मैंने सारे के सारे 9 ग्रहों के मंत्र आपको बताए हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, महामृत्युंजय का मंत्र के ऊपर फोकस करिएगा। श्री सुक्तम का पाठ और लक्ष्मी जी के मैंने आपको 1 2, एक तो श्री सुक्तम के पाठ के बारे में, और लक्ष्मी जी के मैंने आपको 1 2 एंड 3 मंत्र बताए हैं। और मेक श्योर इन मंत्रों को दिवाली की रात, दिवाली की सुबह कुछ समय जरूर निकालिए, क्योंकि देखिए साल में एक बार ही ये मौका आता है, फ़ायदा जरूर उठाएं। जो जलाकर बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दें, साथ साथ जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है, कौन से फील्ड में बच्चों को डालना चाहिए। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं कि बाद में जन्म कुंडली निकालते हैं जब काफ़ी ज़्यादा समय खराब हो चुका होता है। हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें, बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं। एंड मेक श्योर पूजा पाठ के ऊपर भी ध्यान जरूर दिया करें। एंड फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अंत में यही सब बोलना चाहूँगा कि पूजा पाठ के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दिया करें, मंत्रों के ऊपर फोकस जरूर किया करें, साथ साथ जन्म कुंडली भी दिखाया करें। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, एंड विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। महालक्ष्मी जी की कृपा, गणेश जी की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आपसे मुलाकात करूँगा एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, एंड वंस अगेन या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।